वेलकम व्यूवर्स। आज से कुछ दिन पहले, कोई करीब 2 हफ्ते पहले हमने ज़ाफ़रान उगाया था। मैंने ज़ाफ़रान के बल्ब लगाए थे और ज़ाफ़रान के बल्ब लगाने के लिए उसकी जो कंप्लीट डिटेल्स थी वो भी मैंने आपको बताई थी, और उसका जो पॉटिंग मिक्स उसके लिए हमने रेडी किया था वो भी मैंने आपको बताया था, और उसके बारे में फ़र्दर जो डिटेल्स थी वो भी मैंने आपको बताई थी, जो कि मैं एक पैरेलल वीडियो में साथ साथ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने कोको कॉयर और कंपोस्ट और इन चीज़ों को मिक्स करके तो हमने इसके लिए एक लाइट वेट सा पॉटिंग मीडियम रेडी किया था, जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आप नमी जो है वो बरकरार रहती है, लेकिन मट्टी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मट्टी जो है उसमें इसके बल्ब जो हैं वो ग्रो नहीं होते। बल्ब का साइज़ कितना होना चाहिए वो भी सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। तो आज जो है ना वो बड़ा मैं खुश हूँ। उस खुशी की रीज़न ये है कि पहली मर्तबा जो है ना वो मेरे ज़ाफ़रान जो है इसने ये फ्लावर्स निकाले हैं, और ये देखें ये कितने इसके खूबसूरत छोटे छोटे इसके फ्लावर्स हैं। ये देखें, ये इस तरह के इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, और इसके अंदर जो है ना ये जो इसके फूल के अंदर से जो इसके ये स्टेम होते हैं, स्टिग्मा जिसको कहते हैं, ये है जो ज़ाफ़रान होता है एक्चुअल में। तो ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये जो इसके अंदर से जो रेड कलर के जो स्टिग्माज हैं, ये है ज़ाफ़रान। इस फूल में देखें, इसको क्लोज करके देखें तो ये वाला जो है ना, ये आप देखें, ये ज़ाफ़रान है, ये जो जिसको दुनिया का कीमती तरीन मसाला कहा जाता है। तो इसको यहाँ से प्लग किया जाता है, यहाँ से इसको लेने के बाद फिर इसको ड्राई किया जाता है, और इसके लिए मैंने आपको जो डिटेल्स बताई थी वो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो कटाई होती है ना, कटाई इसकी इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि उसमें उसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ये देखें कि ये जो फूल के स्टिग्मा हैं, ये जब सूखेंगे तो कितने सूखेंगे तो इनका कितना वज़न होगा। तो मैंने एक रफ सी कैलकुलेशन आपको बताई थी, 1,00,000 से लेके 1,75,000 1,80,000 तक इतने फ्लावर्स इकट्ठे किए जाएँ तो तब कहीं जाके वहाँ से 1 किलो ज़ाफ़रान निकल सकता है। इसके जो फ्लावर्स हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही स्वीट, बहुत भीनी सी इसकी खुशबू है, और मुझ जैसा बंदा जो है, जो हम जैसे जो छोटे छोटे गार्डनर्स होते हैं, वो तो एक फूल के लिए एक एक साल तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो आज इसके लिए मैं खुश हूँ, इसने ये इतना खूबसूरत छोटे छोटे फूल निकाले हैं। अभी ये फ्लावर्स जो हैं इसके, ये हम इसको पिक कर लूँगा मैं, और इसमें से जो थोड़ा सा ज़ाफ़रान है ये मैं निकाल लूँगा। मुख्तलिफ़ डिशेज़ में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, और चाय में इसका इस्तेमाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट है, खून की नालियों को खोलने में मदद देता है, निज़ाम जो है उसको ठीक करने में मदद देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बहुत सारे सॉसेजेस भी बनते हैं, इसका अरक भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपनी डिशेज़ में। आप उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, और बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसकी मैक्सिमम जो डोजेज है, जो जितनी अभी तक मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक इसकी जो डोजेज है वो 1 ग्राम से ऊपर नहीं जानी चाहिए पर डे। 24 आवर्स में 1 ग्राम से ज़्यादा आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन इसका 1 ग्राम ही इतना महंगा है कि आप जो है ना इसको, जो डोजेज है ना उसका चौथा हिस्सा कर लें कि उतना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यानी इसके ये जिस तरह के ये स्टेम है ना, 3 स्टेम, तो जब आप ज़ाफ़रान लेंगे ना, ड्राई ज़ाफ़रान, जैसा मैं आपको एक पिक्चर में दिखा भी रहा हूँ, तो ड्राई ज़ाफ़रान जो है उसमें से भी इसी तरह के सूखे हुए आपको मिलेंगे। तो ये सूखे हुए 4 से 6 पत्ते इसके बहुत होते हैं। उनको किसी भी डिश में इस्तेमाल करने से पहले या चाय में इस्तेमाल करने से पहले उनको गर्म पानी के अंदर भिगो दें 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है ना वो आप उसे जिस भी चीज़ में शामिल करना चाहें आप उसे शामिल कर लें। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको अपना ओरिजिनल कलर और इसकी जो अपनी ओरिजिनल इसका अरोमा होता है, जो इसकी फ्रेगरेंस होती है डिशेज़ के अंदर, उसको आप कह लें कि उसको एक्सप्लोर करने में, उसको डिज़ोल्व करने में, ताकि वो प्रॉपरली फिर आपकी जो भी आप जिस डिश में आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वो प्रॉपरली आ जाए। अच्छा, अब देखें यहाँ नीचे जो है ना, यहाँ से ये देखें इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए। तो पत्तों में निकला हुआ ज़ाफ़रान जो है ना वो तस्वीरों में जैसे आपको नज़र आता है, तो वो इस वजह से होता है। ये जो इसके पत्ते निकल रहे हैं ना, अब इसमें पत्तों के अंदर अभी देखें ये पत्ते निकलेंगे तो बहुत सारे इसके पत्ते निकल आएंगे, ग्रीन कलर के खूबसूरत से पत्ते होते हैं इसके घास की तरह का। और फिर इसमें से अगर कोई फ्लावर निकलता है तो उसकी रीज़न ये होती है कि इसके साथ देखें ये एक छोटा सा स्टेम जो है यहाँ से ये बाहर आ रहा है, तो अगर इसमें थोड़ी जान हुई तो इसमें जो है ना ये इसमें से एक फूल निकालेगा, तब तक इसके पत्ते बड़े हो चुके होंगे, तो ये पत्तों के अंदर से निकला हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अदरवाइज जो बल्ब है वो पहले फ्लावर प्रोड्यूस करता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर बल्ब फ्लावर प्रोड्यूस ना करे तो फिर जो है ना वो डायरेक्ट पत्ते निकालता है, और फिर उसमें से सिर्फ बल्ब भी हमें मिल सकते हैं, फ्लावर नहीं मिल सकते। तो फ्लावर के लिए बल्ब का साइज़ बड़ा होना चाहिए, और फिर उसके बाद जब आप इसे नर्सरी से लेने जाएं तो बल्ब लेने जाएं और बल्ब को खुद उगाएं,
वहाँ से उगा हुआ ज़ाफ़रान और उगे हुए फ्लावर जो हैं वो आपको शायद नहीं मिल सकेंगे। नर्सरी से लेते हुए अगर इसके पत्ते बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे नज़र आएँ तो फिर आप इसे फ्लावर पर्पज़ के लिए मत लीजिएगा, क्योंकि फिर इसमें से फ्लावर नहीं निकलेंगे। अभी जैसे देखें ये मेरे पास ये वाला प्लांट है, तो अब इसमें अगर आप काफ़ी क्लोज करके दिखा सकें तो ये देखें यहाँ पे ना इसका ये फ्लावर अंदर आपको इसका लाइट सा पर्पल कलर नज़र आ रहा है। तो ये फ्लावर जो है इसका ये भी निकलने के लिए तैयार है और ये 1 से 2 दिन लेगा तो ये फ्लावर भी निकल आएगा। लेकिन इसी तरह इसी के साथ जो है बैकेंड पे तो यहाँ सिर्फ पत्ते निकल रहे हैं ये वाले। तो इस जो स्टेम है इसमें से सिर्फ पत्ते निकलेंगे और ये जो स्टेम है इसमें से पहले फ्लावर निकलेगा और उसके पीछे पीछे फिर ये पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ज़ाफ़रान जो है ना, इसके अगर आपको फ्लावर्स चाहिए और आप इसके अच्छे फ्लावर लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप इसको बल्ब को खुद उगाएं और उसी तरीके से उगाएं जैसी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर का इसका फूल है और ये जैसा मैंने आपको बताया था यही इसके जो स्टिग्मास हैं इसी को ज़ाफ़रान कहते हैं। यही वो मसाला होता है जो दुनिया का कीमती तरीन मसाला कहलाया जाता है। तो थैंक यू व्यूवर्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें, उनको अपने लिए उगाएं और इनको अपने किचन का हिस्सा बनाएं। अपनी सेहत के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी सेहत के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम कभी कभार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपकी जेब इजाज़त देती है, तो आप इसका ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।